बार लाहौर से डेरे में एक पति पत्नी अपने 2 साल के बच्चे के साथ सत्संग सुनने आए। उस समय लाहौर भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, तो वहां से डेरे आना और जाना बड़ी आम सी बात थी। बहुत सारी संगतें वहां से अक्सर डेरे आया करती थी। जब ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ डेरे आए तो सत्संग सुन लेने के बाद इनके मन में महाराज जी से नामदान लेने का विचार आया। सत्संग के बाद ये दोनों महाराज जी के सामने हाजिर हुए और अपने मन की बात महाराज जी के सामने रख दी। साथ संगत जी, उस समय संगत बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए महाराज जी से बड़ी आसानी से मुलाकात हो जाया करती थी। महाराज जी ने इन दोनों पति पत्नी को अगले 3 दिन तक डेरे में ही रहकर सेवा करने की बात कही। महाराज जी बोले, 3 दिन के बाद मैं आपको नामदान दे दूंगा। अब ये तो कोई नहीं जानता कि 3 दिन की सेवा करवा कर महाराज जी ने इन दोनों के कौन से कर्म कटवाए, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने 3 दिन तक बड़ी लगन के साथ डेरे में सेवा की और 3 दिन के बाद ये फिर से महाराज जी से मिले। तो उस समय महाराज जी इन दोनों को नामदान देने के लिए तैयार हो गए। महाराज जी ने अगले दिन सुबह नामदान लेने के लिए इन्हें अपने पास आने की बात कही, तो ये दोनों अपने बच्चे को लेकर महाराज जी के पास जाने लगे, लेकिन बच्चे को नामदान वाली जगह पर ले जाना मना था। तो एक सेवादार बीवी ने इनके बच्चे को बाहर संभाला और ये दोनों महाराज जी से नामदान लेने चले गए। महाराज जी ने दोनों को नामदान दे दिया और नामदान के बाद पत्नी को अपने बच्चे की याद आई, तो वो कहने लगी कि महाराज जी, आपसे एक और विनती है, आप मेरे बच्चे को भी नामदान दे दीजिए। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि काको, अभी तो ये बहुत छोटा है, पहले आप इसको बड़ा होने दो, उसके बाद मैं इसको नामदान जरूर दूंगा। इसकी संभाल की जिम्मेदारी भी मेरी है। महाराज जी के आश्वासन के बाद दोनों पति पत्नी वहां से लाहौर के लिए निकल पड़े और लाहौर जाकर बताए तरीके से भजन सिमरन शुरू कर दिया। लगभग 1 साल बीत गया और इस 1 साल में दोनों पति पत्नी ने भजन सिमरन को बहुत टाइम दिया। उन दिनों देश की आजादी की बातें चल रही थी और अफवाहें फैल रही थी कि देश 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। आम जनता बहुत घबरा रही थी कि तभी देश की सरकारों ने अपना फैसला सुना दिया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान बनेगा और कौन सा हिंदुस्तान। देश 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर ऊपर से आदेश आए कि जितने पर भी हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं और वो सब हिंदुस्तान चले आएं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं। इस आदेश के बाद दंगे शुरू हो गए। ये जो दोनों पति पत्नी थे, ये उस समय लाहौर में रहते थे और लाहौर को पाकिस्तान में दे दिया गया। तो इन्होंने जल्दी से जल्दी अपने घर का जरूरी सामान एक ट्रक में डाला और अपने बच्चे को लेकर इंडिया लाहौर के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। पति पत्नी के मन में उस समय बहुत पीड़ा हो रही थी कि अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन साथ संगत जी वहाँ से हिंदुस्तान आने वाले सब लोग यही सोच रहे थे कि सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना। जान बचेगी तो ये सब तो फिर भी बन जाएगा। पति ने अपने सिर पर ट्रंक रखा और पत्नी ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और दोनों स्टेशन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। बीच रास्ते में कुछ दंगाइयों की नजर इन दोनों पर पड़ गई और वो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ दौड़ पड़े। अपनी जान बचाने के लिए पति पत्नी भी इधर उधर भागने लगे
और भागते भागते पति के सिर से ट्रंक नीचे गिर गया। पत्नी ने कहा कि ट्रंक को छोड़ो और भागो, क्योंकि जान बचानी ज्यादा जरूरी है। दोनों अपने बच्चे को लिए भागने लगे और भागते भागते पत्नी नीचे गिर गई और उसके हाथ से बच्चा छूटकर नीचे गिर गया। और उसी टाइम सामने से दंगाई इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो पत्नी ने बच्चे को सड़क के एक किनारे पर धकेल दिया और अपने पति के साथ वहां से भागने लगी। दोनों को मजबूरी में अपने बच्चे को वहां छोड़ना पड़ गया और दोनों पति पत्नी भागते भागते रेलवे लाइन के पास पहुंच गए और उस लाइन को पार करते हुए वहां स्टेशन पर पहुंच गए। दंगाइयों को पता ही नहीं लग पाया कि दोनों पति पत्नी कहाँ छुप गए। पति पत्नी ने देखा कि अमृतसर जाने वाली ट्रेन सामने ही खड़ी थी और वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ इतनी थी कि इन्हें धक्के लगने लगे और धक्कों के कारण ये दोनों अमृतसर जाने वाली ट्रेन के अंदर चले गए और वहाँ चिल्लाने लगे कि हमारा बच्चा बाहर रह गया है, हमें बाहर जाने दो। लेकिन वो मंजर ही ऐसा था कि जितनी बार ये बाहर जाने की कोशिश करते उतनी बार भीड़ इन्हें फिर से अंदर धकेल देती। अब ये आपस में एक दूसरे के चेहरे को मायूसी से देखने लगे और सोचने लगे कि ना तो अब हमारे पास हमारा ट्रंक है और ना हमारा बच्चा। पत्नी ने अपने पति से कहा कि संत जब किसी को वचन दे देते हैं तो वो वचन जरूर पूरा होता है। जब मैंने महाराज जी को कहा था कि मेरे बच्चे को भी नामदान दे दो, तो उन्होंने मुझे वचन दिया था कि इसके बड़ा होने पर मैं इसको नामदान जरूर दूंगा और इसकी संभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन हमारा बच्चा वहाँ अकेला रह गया, उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, वो तो वहाँ भूखा मर जाएगा। पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इधर रेल को आगे बढ़ाने के लिए टीटी ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ एक कूली आया और उसके हाथ में एक बच्चा और सिर पर एक ट्रंक था और वो हर डिब्बे के पास जाकर बोल रहा था कि ये बच्चा और ट्रंक जिसका भी है वो मुझसे ले लो। पत्नी की नजर ट्रेन की खिड़की में से जैसी ही उस कूली पर पड़ी तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है। कूली आवाज सुनकर पत्नी के पास आया और किसी तरह पति पत्नी उस ट्रेन से बाहर निकले और पत्नी ने अपने बच्चे को जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि आप ट्रंक खोलकर इसमें से 10 रुपए इस कूली को दे दो, इसने हमारा बच्चा हमें वापस लौटाया है। पति ने ट्रंक खोला और 10 रुपए उस कूली को देने लगा तो कूली ने लेने से मना कर दिया। पत्नी कहने लगी कि शायद इन्हें ये पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए आप 20 रुपए इन्हें दे दो। कूली ने वो भी लेने से मना कर दिया और तभी पति और पत्नी की नजर कूली के कंधे पर पड़ी जहाँ से खून निकल रहा था। ट्रंक उठाते समय ट्रंक के किनारे से कूली के कंधे पर चोट लग गई थी। ये देखकर पति पत्नी का दिल पसीज गया और पति पत्नी ने ट्रंक में रखे सारे पैसे कूली को देने चाहे, लेकिन कूली कहने लगा कि देख काको, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये ट्रंक तो पहले से ही मेरे पास था। मैं यहाँ आपसे पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि कहीं आपका विश्वास संतों के वचन से ना उठ जाए। संतों का वचन सच में अटल होता है। इसी बीच ट्रेन वहां से चलने लगी तो पति पत्नी जल्दी से अपने बच्चे और ट्रंक को लेकर उस ट्रेन में चढ़ गए
और फिर ट्रेन के अंदर जाने के बाद खिड़की से जब उन्होंने बाहर उस कूली की तरफ देखा तो वहाँ कूली खड़ा था। वहाँ महाराज जी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब महाराज जी की पीठ इन दोनों को दिखाई दे रही थी। और ये नजारा देखते ही दोनों समझ गए कि कूली के भेष में खुद महाराज जी आए थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और आपस में बात करने लगे कि हम उन्हें पहचान न सके। उन्होंने एक बार मुझे काको भी कहा था और अपने बच्चे के मोह में इतनी पागल हो गई थी कि मैं समझ ही न सकी कि ये लफ्ज तो महाराज जी बीवियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सास संगत जी दोनों पति पत्नी अपने बच्चे और ट्रंक के साथ खुशी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए और अक्सर डेरे जाकर सेवा करने लगे। सच में संतों के वचन अटल ही होते हैं। संत जिन्हें अपनी शरण दे देते हैं फिर उस जीव की संभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नामदान मिल गया तो हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि अब तो बाबा जी संभाल लेंगे।